नहीं किया था कि क्या बनना है। सुनिए, मतलब कभी कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बनूंगा। नहीं, कभी ये तो सोचा होगा शादी होगी। मतलब आप सोचना, आपने इतना कहा है ना, आज से सोचना शुरू करूंगा। एकदम बिल्कुल घरेलू सी है। अब जो जाहिर सी बात है, घर परिवार को लेके चलने वाली हो, अब मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करे, जाहिर सी बात है कोई बहुत मतलब वो हमें नकाब में कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बड़ा एक मशहूर वाकया है। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, ये एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरी सुनना और उसके बाद आप लोग अपना तबसरा पेश करना कि ये कुछ लड़कियों ने मुझे ये भी बोला है अच्छी कि वीडियो है। हमें पता कैसे चलेगा कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए, तो आप एक बार बता दें तो स्वयंवर जब आपका होगा 2024 के बाद तो उस तरीके के कैंडिडेट अप्लाई। देखिए, जैसे मैंने अपने करियर को लेके कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बनना है। सुनिए, मतलब कभी कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बनूंगा। नहीं, कभी ये तो सोचा होगा शादी होगी। मतलब आप सोचना, आपने इतना कहा है ना, आज से सोचना शुरू करूंगा। एकदम बिल्कुल घरेलू सी है। अब जो जाहिर सी बात है, घर परिवार को लेके चलने वाली हो, अब मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करे, जाहिर सी बात है कोई बहुत मतलब वो हमें नकाब में कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बड़ा एक मशहूर वाकया है कि एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की, तुम्हारी शादी होनी कैसी लड़की हो, तो उन्होंने सारी पसंद गिना डाली। तो बोले बता, अब इतना मत बताओ, ये बता दो कि हाँ हमको नकाब में कैटरीना कैफ चाहिए। तो बहुत सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए, ठीक है, और ऐसा ही करूंगा। देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ, बहुत सच में सादी सी शादी की है। वाह, और देश देखेगा इस चीज को बिना जहेज की। 1 रुपए बिना जहेज के, मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है। मैं मानता हूं कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और किसी दिन आप ये देखेंगे कि बड़ी शालीनता से, जैसे धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और लोगों की आवाज़ उठाऊं, वहाँ पर उनके मुद्दे उठा सकूं। और ज़रूरी नहीं है चिल्लाकर ही अपनी बात दूसरे तक पहुँचाई जाए। मुझे लगता है कि बहुत तरीके से भी आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं वहाँ पर जो बोलती हैं जब, तो सब सुनते हैं। तो अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि इस तरीके से मैं बोल पाऊँ, तो मैं अपने लोगों के लिए वो करना चाहूँगी। सो बिफोर आई लेट यू गो, 2 पर्सनल सवाल। शाहरुख खान फेवरेट एक्टर, पहले उसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगी। जी, शाहरुख खान मुझे लगता है मेरे साथ साथ बहुत से लोगों के फेवरेट एक्टर हैं। और उन्होंने जिस तरीके से मुझे हमेशा आजकल जैसी पिक्चरें बन रही हैं पेट्रियटिज़म को लेकर, तो मुझे नहीं लगता शाहरुख खान से अच्छा कोई काम उस फील्ड में कर सकता है। और जब भी मैं बाहर भी रही हूँ, तो जब भी हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है, उसके साथ में शाहरुख खान का नाम ज़रूर आता है। खासकर विदेश में आप कहीं भी चले जाएं, तो मैंने बचपन से उन्हें देखा है, पसंद हैं। और न सिर्फ देखने में, बल्कि मुझे लगता है वो बहुत अच्छा संवाद भी करते हैं और उन्हें देखकर हमेशा सीखने को मिलता है। उनके इंटरव्यूज़ हों, चाहे उनके व्यूज़ हों, और मूवीज़ तो सभी को पसंद है। तो हमेशा से वही मेरे फेवरेट एक्टर। सो नो वन लाइक शाहरुख खान? नो वन लाइक शाहरुख खान एंड नो वन एवर विल बी? आई डोंट थिंक सो। लेट मी tread personal ground, and I wouldn't like to, but the viewers will kill me if I don't. Men in your life, and आप कब शादी करेंगी? शादी का विचार आपके मन में है? और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा, तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है। और जब भी पर्सनल लाइफ में कोई भी नई चीज़ आएगी,
तुम सबको बताया जाएगा। और निकाह या रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में भी मैंने सोचा नहीं है, पर अगर मौका मिला तो दोनों। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी का ये इंटरव्यू सुना, आपको पसंद आया होगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने इंटरव्यू में बिल्कुल साफ कह दिया कि मैं जो शादी करूँगा वो सादगी के साथ करूँगा। किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो या जो कि रीति रिवाज के ख़िलाफ़ हो। मैं शादी करूँगा अपनी माँ की और अपने घर वालों की रजामंदी से। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करूँगा। और दूसरा ये कि जैसे आजकल नौजवान और आजकल के अमीर लोग जब शादियां होती हैं उनमें फजूल खर्ची और तरह तरह की उसमें पटाखेबाजी, तरह तरह की उसमें खुराफात वगैरह करते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मैं जो शादी करूँगा वो निहायत ही सादगी के साथ और रीति रिवाज के साथ करूँगा, और इस तरीके से शादी करूँगा कि मेरी शादी नौजवानों के लिए एक मिसाल और उनके लिए एक नमूना होगी। तो जवानों, जब आप शादी करें तो इस अंदाज में करें कि आपकी शादी सादगी के साथ हो और किसी तरीके का धूम धड़ाका और किसी तरीके के नाच गाने ना हो। शायर होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मेरी शादी जो होगी वो सादगी के साथ होगी, किसी भी तरीके की ऐसी खुराफात शादी के अंदर नहीं होगी कि जो कि रीति रिवाज के ख़िलाफ़ हो। बहरहाल तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नौजवानों को शरीयत मुतहरा के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमा।